हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। गाइज हम लोग आज रेडॉक्स रिएक्शन का 6 लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा कि ऑक्सीडेशन नंबर पे बेस जो क्वेश्चन आए थे जेई में पीवाईक्यूज, उनके बारे में हमने डिस्कशन किया था लास्ट लेक्चर में। गाइज आज हम लोग बेसिकली रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंसिंग, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है इस चैप्टर में, ठीक है, इस पर बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो रेडॉक्स रिएक्शन की बैलेंसिंग कैसे करेंगे इसके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आपको मैं पहले बता दूं सिंपल सा, क्या रेडॉक्स रिएक्शन जो बैलेंसिंग होती है उसके मेन दो मेथड्स हमें पढ़ने होते हैं। एक तो होता है बहुत सिंपल सा, इसको बोलते हैं हाफ रिएक्शन मेथड या आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, ठीक है। और एक होता है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, ठीक है। तो आज हम लोग फर्स्ट जो मेथड है हाफ रिएक्शन मेथड या आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में। हाफ रिएक्शन बेटा मेथड जो है, ठीक है ना, आपको मैंने एक एग्जांपल लिया है, इसके एग्जांपल के थ्रू हम लोग क्या रूल्स होते हैं, क्या स्टेप्स होते हैं बैलेंसिंग के, वो फॉलो करेंगे। ये नॉर्मल बैलेंसिंग वैसे नहीं है जैसे हमने छोटी क्लासेस में अभी तक की थी कि स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बस आपने चेंज किए और पूरा इक्वेशन बैलेंस हो गया, ठीक है। इन रिएक्शंस में बैलेंसिंग में हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं एंड वो स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं सभी रेडॉक्स रिएक्शन की बैलेंसिंग में, ठीक है। एक बात आपको मैं और बता दूं कि जो हाफ रिएक्शन मेथड है आपके सामने दिख रहा है, इसके यार एक्चुअली दो मीडियम में रिएक्शंस देते हैं लोग, ठीक है। एक तो एसिडिक मीडियम में और एक बेसिक मीडियम में, ठीक है। तो दो तरीके हैं, एक एसिडिक मीडियम में कैसे इस मेथड से बैलेंस करेंगे रेडॉक्स रिएक्शन को, और एक बेसिक मीडियम में कैसे इस मेथड से रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए एसिडिक मीडियम वाला मेथड मैं पहले आपको बता रहा हूँ कि रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं एसिडिक मीडियम में विद दिस मेथड हाफ रिएक्शन मेथड या आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, ठीक है। और आपको दूसरा जो बेसिक मीडियम वाला है उसमें बहुत एक स्टेप ऐड करना है, केवल ओनली वन स्टेप, बहुत थोड़ा सा चेंज है, ठीक है। वो वन स्टेप हम ऐड कर देंगे तो आपको बेसिक मीडियम वाला भी फंडा क्लियर हो जाएगा। तो पहले हम फोकस करते हैं कि एसिडिक मीडियम में कैसे रेडॉक्स रिएक्शन का जो हाफ रिएक्शन जो आपका मेथड है, ठीक है, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड है, कैसे उसको हम यूज करेंगे। तो बाय दिस क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूं क्या स्टेप्स हैं, कैसे हमें हाफ रिएक्शन मेथड के द्वारा किसी भी रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करना है इन एसिडिक मीडियम, ओके। बेसिक मीडियम लास्ट में एक स्टेप ऐड करने से, प्रॉपर इसी मीडियम को फॉलो करते हुए लास्ट में केवल एक स्टेप ऐड करना है, बेसिक मीडियम वाला भी क्लियर हो जाएगा, ओके। चलिए शुरू करते हैं एसिडिक मीडियम में हाफ रिएक्शन मेथड या आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से रेडॉक्स रिएक्शन की बैलेंसिंग, ओके। चलिए पहला काम, सबसे पहले यार आप देख पा रहे हो ये इक्वेशन जो लिखी है आयनिक फॉर्म में लिखी हुई है, ठीक है। तो मेनली आज जो क्वेश्चंस आते हैं हमें रेडॉक्स रिएक्शन में, जो बैलेंसिंग पे बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन वहां पे आयनिक फॉर्म में ही लिखी रहती है। अच्छा, आयनिक फॉर्म का मतलब क्या है? सिंपल, आयंस वहां पे प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है ना। आप अगर आयनिक फॉर्म में नहीं दी है रिएक्शन तो हमारा पहला काम वही होगा कि हम उसको आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, ठीक है। अदरवाइज रिएक्शन हमें आयनिक फॉर्म में ही मेनली दी जाती हैं, ओके। चलिए तो अब बैलेंस कैसे करते हैं यार, क्या स्टेप्स है? सिंपल यहाँ पे देखना है, सबसे पहला काम यार जो मेथड का नाम है हाफ रिएक्शन मेथड। तो आपको पता है जो रेडॉक्स रिएक्शन होती है एक्चुअली दो हाफ रिएक्शंस का कॉम्बिनेशन होता है यार, ठीक है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो पहला सबसे पहला काम है जो आयनिक फॉर्म में जो दी है रिएक्शन, ठीक है, उसे हम दो अलग अलग हाफ रिएक्शन में स्टेप वाइज क्या करेंगे बताओ, सेपरेट कर लेंगे। ऑक्सीडेशन को अलग कर लेंगे एंड रिडक्शन को अलग कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, आप बताओगे सर ऑक्सीडेशन कैसे जानेंगे, रिडक्शन कैसे जानेंगे? तो ये बिल्कुल आपके लिए नया नहीं है, हमने ऑक्सीडेशन नंबर से ही बहुत सिंपली जाना था प्रीवियस लेक्चर में कि रेडॉक्स कैसे पहचानते हैं, यानी कैसे पहचानेंगे किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है एंड कैसे पहचानें किसका रिडक्शन हो रहा है। अगर बेटा ऑक्सीडेशन नंबर में अगर इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है, तो ऑक्सीडेशन होता है, और ऑक्सीडेशन नंबर अगर डिक्रीज कर रही है तो रिडक्शन होता है। ये आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। चलो, तो मैं सबसे पहला वही काम कर रहा हूँ यार, इस रिएक्शन में सब लोगों की ऑक्सीडेशन नंबर असाइन कर देता हूँ और चेक कर लेता हूँ किस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है, यानी कौन सी ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है और कौन सी रिडक्शन हाफ रिएक्शन है, वो हम सेपरेट कर ले रहे हैं, ठीक है, बाय असाइनिंग द ऑक्सीडेशन नंबर्स। स्टार्ट करते हैं। Fe की ऑब्वियसली यार ये मोनो एटॉमिक आयन है और इसके ऊपर +2 का चार्ज है, ठीक है। तो यू कैन सी हमने पढ़ा है ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के रूल्स में कि अगर कोई मोनो एटॉमिक आयन होता है तो उसमें जो भी इसका चार्ज होता है वही उसकी ऑक्सीडेशन नंबर होता है।
तो यार देखो यार ये सिंपल ये हो गया इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2। ओके, नाउ क्रोमियम की बात करें तो Cr2O7 2 माइनस, आई मीन डाइक्रोमेट आयन। यार डाइक्रोमेट आयन में हमने सीखा है कि क्रोमियम का क्या ऑक्सीडेशन नंबर होता है, x मान के हमने निकाला था। एक बार आपको मैं फिर रिकॉल कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर Cr2O7 2 माइनस में Cr की ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है, इसको मैं x मान लेता हूँ। यहाँ देखो 2 लोग हैं, आई मीन 2 लोग हैं तो 2x हो गया, और O का -2 होता है 7 है यहाँ पर, तो ये बेटा देखो -14 हो गया, इक्वल टू यहाँ बोलो क्या कर देंगे -2 के बराबर कर देंगे। हमें पता है जो भी टोटल चार्ज नेट चार्ज प्रेजेंट होता है किसी आयन में, उसी को हम सबकी ऑक्सीडेशन नंबर का एल्जेब्रिक समेशन के इक्वल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखो x आपका निकल जाएगा +6। ओके, तो गाइस क्रोमियम का हमें मिल चुका है बेटा ऑक्सीडेशन नंबर +6। O का मुझे पता है बेटा क्या होने वाला है -2। नाउ Fe का देखो फिर मोनोटॉमिक आयन है, ये +3 होगा, एंड क्रोमियम भी मोनोटॉमिक आयन है बेटा, ये भी क्या है +3 है। तो हमने सभी की ऑक्सीडेशन नंबर को यहाँ पे देखो असाइन कर लिया है। अब चेक करेंगे कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी कौन सी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है एंड कौन सी रिडक्शन रिएक्शन, इसको हम चेक करते हैं। अब देखिए यार इसको मैं रब कर रहा हूँ, आप ये समझ गए ऑलरेडी। ठीक है, चलिए देखिए बोल बताओ मुझे यार ये Fe जो है, Fe बताओ, Fe यहाँ पे 2+ फॉर्म में, यहाँ बोलो क्या हो गया +3 फॉर्म में। बेटा देखो +2 से +3 स्टेट में आ गया है। ठीक है, अब +2 से +3 स्टेट मतलब ऑक्सीडेशन नंबर बोलो क्या हुई है, इंक्रीज हुई है। तो ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीमेंट बोलो क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, सिंपल। तो ये बेटा देखो ये है हमारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। नाउ देखिए क्रोमियम का बेटा ये +6 से +3 ऑक्सीडेशन नंबर बेटा डिक्रीज कर गई, मतलब बोलो कौन सी रिएक्शन है, ये हमारी है रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, अब देखो दोनों रिएक्शन को हम लोग सेपरेट कर लेते हैं। तो मैं देखो यहाँ पे अलग अलग देता हूँ, लिख देता हूँ यहाँ पर Fe2+ से वाला ये बन रहा है देखो Fe3+ बना। ठीक है, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, और जो हमारा डाइक्रोमेट आयन है Cr2O7 2 माइनस, इससे बेटा ये Cr3+ बन रहा है। ठीक है ना, इसको देखो ये सिंपल ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ठीक है, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे सिंपल, ये बेटा ऑक्सीडेशन है एंड दिस इज रिडक्शन। ठीक है, ये दोनों हमने हाफ इक्वेशंस को हमने सेपरेट कर लिया है। ठीक है, आप सिंपल इसको इक्वेशन 1 ऐसे 2 डाल सकते हो। ठीक, चलो अब देखो पहला हमारा काम हो गया कि जो आयनिक फॉर्म में रेडॉक्स रिएक्शन दी थी उसको हमने 2 हाफ इक्वेशंस में सेपरेट कर लिया, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। यू कैन सी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है, अब क्या करते हैं यार, दोनों ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही हाफ इक्वेशंस को हम लोग सेपरेटली बैलेंस करते हैं, एंड आफ्टर द बैलेंसिंग दोनों को हम ऐड करके कंप्लीट रेडॉक्स रिएक्शन पाते हैं। ठीक है, तो हम इन दोनों को सेपरेटली बैलेंस करेंगे 1 बाय 1, इसको पहले बैलेंस करेंगे फिर इसको बैलेंस करेंगे, और इनको बैलेंस करने का तरीका एसिडिक मीडियम में हम लोग सीख रहे हैं, दोनों के लिए सेम होगा। ऐसा नहीं सर कि रिडक्शन वाला का कुछ अलग मेथड है या ऑक्सीडेशन का अलग मेथड, ऐसा नहीं, दोनों ही हाफ इक्वेशंस का बैलेंस करने का तरीका सेम है, वही हम फॉलो करने वाले हैं। ठीक है, चलो तो हमने सेपरेट करके ये लिख लिया है, आप इसको कॉपी कर लीजिए, मैं फिर आपको 1 बाय 1 दोनों को बैलेंस करता हूँ। ठीक है, चलिए आपने इसे कॉपी कर लिया होगा आई थिंक, तो फिर आगे देखते हैं सिंपल दोनों कैसे बैलेंस करेंगे। फर्स्ट मैं यार ऑक्सीडेशन रिएक्शन को बैलेंस कर रहा हूँ। मेरे पास ऑक्सीडेशन रिएक्शन देखो क्या है, Fe2+ से ये Fe2+ बन रहा है, Fe3+ में कन्वर्ट हो रहा है, ये इक्वेशन है। ठीक है, अब देखिए किसी भी हाफ इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं। ठीक है, तरीका क्या है, उसके कुछ स्टेप्स हैं, अब सुनिए। सबसे पहला यार हम ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन इन दोनों को सबसे लास्ट में बैलेंस करेंगे। इसके पहले जो हमारे मेन एलिमेंट्स हैं, जैसे कोई मेटल है या दूसरा कोई नॉन मेटल है, ठीक है, उनको बैलेंस करते हैं, और उनको बैलेंस करने का तरीका वही पुराना है जो हमने स्टोइकियोमेट्री वाला छोटी क्लासेस में पढ़ा है, कि स्टोइकियोमेट्री नंबर आप चेंज करके दोनों साइड उन एटम्स को इक्वल करते हो। ठीक है ना, तो वही यहाँ हम करेंगे। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हो H और O तो है ही नहीं, तरीका यार क्या है, सुन लो मेरी बात फिर से, कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन को सबसे लास्ट में बैलेंस करना है, उसके पहले जो हमारे दूसरे एलिमेंट्स हैं उनको जो आपका जो स्टोइकियोमेट्री नंबर है उसमें नंबर चेंज करके हम बैलेंस करते हैं, अगर बैलेंस नहीं है तब। यहाँ मैं देख पा रहा हूँ सिंपल यार, Fe एक एटम इधर है और Fe का एक एटम इधर भी है। ठीक है, तो दोनों ही एटम जो है A11 है दोनों साइड, तो बैलेंस है ऑलरेडी, वो बैलेंस करने का नीड नहीं है। ठीक है, तो ये बैलेंस है। O और H है नहीं है, तो O और H ऑब्वियसली नेक्स्ट वाली हाफ इक्वेशन में मिलेगा, उसमें आपको बता दूंगा मैं कैसे बैलेंस करते हैं। अब यहाँ देखो तरीका क्या है, पहला स्टेप O और H को छोड़ के जो मेन एलिमेंट्स हैं
उनको बैलेंस करेंगे, दूसरे एलिमेंट्स हैं जो उनको बैलेंस करेंगे। देन हम H को O को बैलेंस करते हैं सबसे लास्ट में, फिर H को बैलेंस करते हैं। यहाँ O और H नहीं है, Fe एक और इधर एक है, तो बैलेंस करने का नीड नहीं है। सबसे लास्ट स्टेप अब आता है जब ये सभी एटम्स बैलेंस, एलिमेंट्स बैलेंस हो जाते हैं, ठीक है, उनके एटम्स बैलेंस हो जाते हैं, तो सबसे लास्ट में आता है यार चार्ज बैलेंस करते हैं। बोलो क्या करते हैं? चार्ज बैलेंस करते हैं। और चार्ज बैलेंस करने के लिए आप ध्यान से यहाँ पे सुनिए, हम यूज़ करते हैं केवल इलेक्ट्रॉन्स। क्या यूज़ करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। अब चार्ज बैलेंसिंग कैसे करते हैं? पहले तो हम टोटल चार्ज निकालेंगे दोनों साइड में, ठीक है, कितना कितना वो लिखेंगे, और फिर देखो कैसे बैलेंस करते हैं आपको सिखाता हूँ मैं इस एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है। देखिए यहाँ पर, या देखो बताओ मुझे यहाँ पर कितना चार्ज है, ये 2+ चार्ज है, यहाँ पे स्टोइकियोमेट्री कितनी है? 1 है, तो 1 × 2+, यानी टोटल चार्ज यहाँ बेटा देखो 2+ का चार्ज इधर, ठीक है। इधर आप देखो अगर टोटल चार्ज कितना दिख रहा है आपको? +3, यहाँ पे 1 है तो 1 × +3 केवल आने वाला है, ठीक है। इधर देखो +3 चार्ज है, इधर है +2 चार्ज। अब कैसे बैलेंस करेंगे चार्ज को? मैंने बोला चार्ज बैलेंस करते हैं सिंपल इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करके। सर इलेक्ट्रॉन को ऐड करके चार्ज कैसे बैलेंस होगा? बहुत सिंपल सी बात यार, देखो एक इलेक्ट्रॉन जब हम ऐड करते हैं मतलब उसका -1 चार्ज हम यहाँ अज्यूम करते हैं, लेते हैं, ठीक है, ऑब्वियसली -1 यूनिट का चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रॉन अगर एक ऐड हुआ मतलब -1 चार्ज हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन 2 ऐड होंगे तो मतलब -2 चार्ज ऐड कर रहे हैं। तो सिंपल तरीका क्या होता है वो समझिए। प्लस चार्ज ऑब्वियसली आप काउंट करोगे या माइनस काउंट, जो भी चार्ज आ रहा है, जिधर चार्ज ज़्यादा है, जिधर चार्ज प्लस में ज़्यादा है उधर ही हम इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, जितना भी चार्ज वो ज़्यादा होगा प्लस वाला। क्यों? मुझे पता है इलेक्ट्रॉन ऐड करने से प्लस चार्ज तो बढ़ेगा नहीं ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऐड करने का मतलब है आप माइनस चार्ज उसमें ऐड कर रहे हो। एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया -1 बढ़ गया, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड किया -2 बढ़ गया। तो इलेक्ट्रॉन ऐड करने का मतलब एक ही ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन ऐड करना, ठीक है, और कोई ऑप्शन नहीं है। इलेक्ट्रॉन ऐड करने का मतलब इलेक्ट्रॉन ऐड करके आप क्या कर रहे हो? माइनस चार्ज इंक्रीज कर रहे हो, राइट। तो माइनस चार्ज इंक्रीज करने का मतलब प्लस चार्ज ऑब्वियसली घटेगा। तो यार जिधर जितना प्लस चार्ज ज्यादा है, जिधर जितना प्लस चार्ज जितना यूनिट ज्यादा है उतने ही इलेक्ट्रॉन ऐड करके आप चार्ज को इक्वल कर लो। कैसे? आप इससे ज्यादा समझेंगे। देखो इधर +2 है, इधर कितना बोलो? +3 है। अब देखो प्लस चार्ज ज्यादा किधर है? इधर। कितना ज्यादा है? 1 यूनिट ज्यादा है। तो मैं इधर अगर एक इलेक्ट्रॉन अगर ऐड कर दूं एवरीवन, क्या कर दूं बोलो? एक इलेक्ट्रॉन अगर ऐड कर दूं तो बताओ मुझे, +3 था, एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने से -1 आया, बोलो ये कितना आ गया? बताओ मुझे ये कितना आ गया? ये सिंपल आ गया +2 आ गया, और इधर ऑलरेडी +2 है, चार्ज बैलेंस हो गया। तो बेटा प्लस चार्ज इधर ज्यादा होता है, जितना यूनिट ज्यादा होता है उतने ही इलेक्ट्रॉन उस साइड ऐड कर दो, जिससे वो उतने इलेक्ट्रॉन उतने प्लस चार्ज वाले जो ज्यादा यूनिट वाले चार्ज को कैंसिल आउट कर देंगे, माइनस प्लस जीरो कर देगा उसको, ठीक है, उतना खत्म कर देगा, बाकी इसलिए चार्ज बैलेंस हो जाएगा। जैसे यहाँ पे +2, यहाँ +3, तो +3 में अगर मैं -1 ऐड कर दूं तो ये भी +2 हो जाएगा। तो प्लस चार्ज इधर ज्यादा होता है, उधर ही इलेक्ट्रॉन ऐड करने हैं, उल्टा कुछ नहीं करना। सर इलेक्ट्रॉन इधर लिख दूं क्या मैं ऐसा कुछ माइनस करके? ठीक है, सिंपल समझो, इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है। इलेक्ट्रॉन ऐड करने का मीनिंग होता है कि आप माइनस चार्ज ऐड कर रहे हो। तो माइनस चार्ज ऐड करने से चार्ज बैलेंस तभी होगा जब हम जिधर प्लस चार्ज ज़्यादा है जितना यूनिट, उतने इलेक्ट्रॉन उस साइड ऐड कर देंगे। जैसे यहाँ पे +2, यहाँ +3, तो इधर ज़्यादा है कितना? 1 यूनिट ज़्यादा है, तो 1 यूनिट ज़्यादा है प्लस वाला, उसको बोलो हम खत्म करने आ रहे हैं, ब्रह्मास्त्र ला रहे हैं। कौन? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन आपने लाया, -1 +1, एक इलेक्ट्रॉन से वो खत्म हो गया, न्यूट्रल हो गया, राइट। तो लगभग +2 बचेगा इधर, ठीक है। देखो मैंने इलेक्ट्रॉन को इधर ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये स्टेप होता है सिंपल किसी भी हाफ इक्वेशन को बैलेंस करने का। पहला बेटा H और O के जो छोड़कर जो हमारे एलिमेंट्स हैं उनको बैलेंस करो। वो बैलेंस करने का तरीका क्या है? स्टोइकियोमेट्री नंबर से। स्टोइकियोमेट्री नंबर आप मल्टीप्लाई कर दो, रिक्वायर्ड, वो बैलेंस हो जाएगा, ठीक है, जो हमने छोटी क्लासेस में किया है। देन फिर हम H और O बैलेंस करते हैं। यहाँ पे H O नहीं दिया है तो आपको मैं नेक्स्ट इक्वेशन में बताऊंगा कैसे बैलेंस करेंगे, जो नेक्स्ट हाफ इक्वेशन हमारी, ठीक है। लास्ट सबसे अंतिम में हम चार्ज बैलेंसिंग करते हैं। चार्ज बैलेंसिंग ऐसे करेंगे इलेक्ट्रॉन ऐड करके। इलेक्ट्रॉन ऐड किस साइड करते हैं? जिस साइड प्लस चार्ज ज्यादा होता है, ठीक है बेटा। जिस साइड प्लस चार्ज जितना यूनिट ज्यादा होगा उतने इलेक्ट्रॉन ऐड करके उस एक्स्ट्रा यूनिट प्लस चार्ज को हम खत्म कर देंगे। तो दोनों साइड हमारा चार्ज क्या होगा? बैलेंस हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए +2 है, +3 इलेक्ट्रॉन ऐड किया, ये भी +2 हो गया। तो यहाँ पे देखो सब कुछ बैलेंस हो गया है। Fe का एटम भी 1 दोनों साइड है, टोटल चार्ज भी बैलेंस है, सब कुछ बैलेंस है। तो ये हमारी फर्स्ट जो ऑक्सीडेशन इक्वेशन है वो प्रॉपर बैलेंस्ड आ चुकी है। इसको मैं ऐसे A मान लेता हूँ, बिकॉज ऐसे 1 मैंने मान लिया ऑलरेडी, तो इसको मैं कैपिटल A मान लिया, इक्वेशन नंबर कैपिटल A, जो कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन थी और प्रॉपर कंप्लीट बैलेंस्ड है, ठीक है। अब आपको जो बाकी H और O का बेटा फंडा बचा है ना, उसको मैं दिखाता हूँ। इसको अभी हम रखेंगे, इसको लास्ट में दोनों हाफ इक्वेशन जब ऐड
ऐड करने के काम आएगा तब इसको हम यूज़ करेंगे, ठीक है ना। चलो अब बाकी जो नेक्स्ट हाफ इक्वेशन है उसको बैलेंस कर लेते हैं, ठीक है। चलो आपने ये कॉपी कर लो जिस लोगों ने ये कॉपी किया अभी तक, ठीक है। इलेक्ट्रॉन देखो एक ऐड किया मैंने टू बैलेंस द चार्ज, ठीक है। ये सब स्टेप्स बहुत ईजी हैं। इस इक्वेशन को आप याद रखेंगे, ठीक है। Fe2 प्लस गिव्स Fe3 प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, ओके। अब मैं आता हूँ, देखो यार जो हमारे पास दूसरी हाफ इक्वेशन है उसको कैसे बैलेंस करेंगे, ठीक है। बोलो क्या हाफ इक्वेशन दूसरी वाली, ये सर है Cr2O7 2 माइनस से, बेटा ये बोलो क्या बन रहा है, Cr3 प्लस बन रहा है, ठीक है। अब देखिए वही तरीका हम यहाँ पे फॉलो करेंगे। पहला बेटा बोलो स्टेप क्या होता है, पहला स्टेप है सर H और O को छोड़ के जो एलिमेंट्स हैं उनको स्टोइकियोमेट्री नंबर के थ्रू बैलेंस करना। अब बताओ बेटा इधर कौन है, क्रोमियम, ऑक्सीजन, इधर कौन है, केवल क्रोमियम, तो O हम सबसे लास्ट में बैलेंस करेंगे। पहले हम क्रोमियम की बात कर लेते हैं। बेटा बोलो क्रोमियम कितना इधर है, 2 एटम्स हैं क्रोमियम के, इधर बोलो कितना है, एक ही एटम है। तो स्टोइकियोमेट्री क्या बोलती है भैया, अगर आप 2 हो तो मैं देखो 2 ऐसे हो जाऊंगा, ठीक है। तो मैंने सिंपल क्रोमियम की स्टोइकियोमेट्री नंबर से सिंपल बैलेंसिंग कर ली, ठीक है। आपको समझ में आ गया बेटा, इधर 2 थे इधर 1 था, अभी मैंने इसे 2 से मल्टीप्लाई किया स्टोइकियोमेट्री में, तो ऑब्वियसली 2 क्रोमियम ये हो गया। स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट सबको पता है, ये नंबर जो होते हैं, ठीक है। ये 2 हो गया क्रोमियम, इधर भी क्रोमियम बेटा 2 हो गया है, तो क्रोमियम बैलेंस है, क्रोमियम बैलेंस हो गया है। नेक्स्ट नंबर आ रहा है ऑक्सीजन का, ठीक है। अब बताओ मुझे इधर ऑक्सीजन कितना है, 7 है। अब O कैसे बैलेंस करते हैं, ध्यान दीजिए यहाँ पर बेटा, क्रोमियम बैलेंस हो गया, O बैलेंस करने का तरीका क्या है, तो आप स्टेप वाइज करोगे, ठीक है ना। मैं इसी में सब बैलेंस लिख दूंगा तो आप परेशान हो जाओगे। देखो मैं इसको फिर से ऐसे लिखूंगा प्रॉपर, आप जब लिखोगे ना कॉपी में ऐसे अलग अलग स्टेप वाइज, कि पहले हमने बैलेंस किया क्रोमियम को बाय मल्टीप्लाइंग 2 और फिर इसको हम फिर वैसे ही छाप रहे हैं, ठीक है। अब बैलेंस करेंगे बेटा ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन कैसे बैलेंस करेंगे, इधर 7 है इधर 0 है, तो O बैलेंस करने का तरीका सीखिए। वो चाहे ऑक्सीडेशन वाले में हो या रिडक्शन में, दोनों ही हाफ इक्वेशन में सेम मेथड अप्लाई करते हैं। सुनो, O बेटा बैलेंस करते हैं बाय एडिंग वाटर इन डेफिशिएंट साइड। देखो यार वाटर बोलो, पानी में बच्चा एक वाटर मॉलिक्यूल में कितना ऑक्सीजन का एटम है, 1 है। तो जिधर भी जितना ऑक्सीजन कम होगा तो उधर मैं उतने सारे वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दूंगा। इससे क्या होगा, जैसे मान लो इधर 4 ऑक्सीजन इधर 2 ऑक्सीजन, तो इधर 2 ऑक्सीजन कम है, इधर मैं 2 वाटर ऐड कर दूंगा। इससे क्या होगा ना, 1 वाटर से 1 O आ रहा है, 2 वाटर से बेटा 2 ऑक्सीजन आ जाएंगे, राइट। तो 2 2 4 ये हो गया और 4 ऑलरेडी ये है, बैलेंस हो गया। मैं फिर से बोल रहा हूँ, फॉर बैलेंसिंग ऑक्सीजन डेफिशिएंट साइड आप जितना भी ऑक्सीजन कम है उतने सारे मॉलिक्यूल वाटर के ऐड कर दो। तो O के बैलेंसिंग के लिए हम वाटर को ऐड करते हैं, H2O के मॉलिक्यूल को बेटा ऐड करते हैं। जितना ऑक्सीजन कम होगा उस साइड हम उतना ही वाटर मॉलिक्यूल ऐड करेंगे, इससे O बैलेंस हो जाएगा। क्योंकि हमें पता है एक वाटर मॉलिक्यूल में 1 ऑक्सीजन है, जितना कम ऑक्सीजन उतने पानी चिपका दो, उतना ही ऑक्सीजन बेटा वो बैलेंस कर देगा। इससे ये मत घबराना सर कि वाटर ऐड करने से O तो बैलेंस हो गया बट H बिगड़ गया, तो H का भी इलाज हमारे पास है। उसके बाद हम सबसे लास्ट में हाइड्रोजन बैलेंस करते हैं। मेन एलिमेंट्स को बैलेंस करने के बाद O बैलेंस करते हैं। आफ्टर बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीजन आपको जाना है हाइड्रोजन के लिए, ठीक है। तो देखो मैं O कैसे बैलेंस करूंगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए गाइज। इधर 7 ऑक्सीजन है, ठीक है, इधर बोलो कितना है, 0 है। तो जिधर ऑक्सीजन कम होता है, जितना कम होता है उतने वाटर की मॉलिक्यूल चिपका दो। देखो यहाँ पे 7 यहाँ पे 0, मैं सिंपल बोलो क्या करने वाला हूँ, देखो यहाँ पे ध्यान से, ये देखो यहाँ पे हमने 7 बेटा H2O ऐड कर दिया, ठीक है। बोलो क्या ऐड किया, यहाँ पे 7 H2O ऐड कर दिया। ये 7 H2O ऐड करने से क्या हुआ, देखो 7 ऑक्सीजन आ गया, ठीक है। इधर बेटा देखो यहाँ पे 7 ऑक्सीजन आया कि नहीं, देखो 7 ऑक्सीजन आ गया ना, ठीक है। ये बोलो कितना है, 7 ऑक्सीजन, तो ये भी 7 ऑक्सीजन हो गया और ये भी इधर भी 7 ऑक्सीजन हो गया। दोनों ही साइड O के एटम बैलेंस हो गए, वो शॉर्टेड है, ठीक है। अब दिक्कत हो गया बेटा H के लिए, देखो O बैलेंस सबको आ गया ना, डेफिशिएंट साइड आप वाटर मॉलिक्यूल ऐड करके O बैलेंस करते हो, बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। चलिए अब मैं इसको फिर से कॉपी करूंगा। हम एक स्टेप में एक ही चीज बैलेंस करके यहाँ पे सीख रहे हैं। अब बाकी आप जब प्रैक्टिस हो जाएगा तो एक ही लाइन में आप सब बैलेंस कर लोगे, दैट्स वेरी इजी। कम ऑन, सो Cr2O7 बेटा 2 माइनस से बोलो क्या बन रहा है, ये बन रहा है 2 Cr3 प्लस एंड बोलो कितना 7 H2O। अब एक ही इंसान यहाँ बाकी है बेटा, वो है हाइड्रोजन, वो बैलेंस नहीं है। तो आप सुनिए H बैलेंस कैसे करते हैं गाइज। H बैलेंसिंग के लिए हम H प्लस आयंस को ऐड करते हैं, ठीक है। अब H प्लस मतलब सर यहाँ सर एक H है बट वो +1 चार्ज भी तो बढ़ जाएगा, कोई बात नहीं, चार्ज बैलेंस सबसे लास्ट में इसीलिए करते हैं, उसके लिए हमारे पास मतलब इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चार्ज बैलेंसिंग सबसे अंतिम प्रक्रिया है यहाँ पर। अभी आप समझिए H कैसे बैलेंस करते हैं गाइज। किसी भी हाफ इक्वेशन में
H बैलेंस करने के लिए हम जितना H जिस साइड भी कम है उतने ही H प्लस ऐड कर दो, बिकॉज देखो H जिधर कम होगा उधर H ऐड करना है आपको, लेकिन H हम किस फॉर्म में ऐड करते हैं यहाँ पे H प्लस के फॉर्म में, ठीक है। इससे ऑब्वियसली चार्ज बैलेंस बिगड़ेगा, लेकिन हम लास्ट में चार्ज बैलेंसिंग करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक। जैसे आपको मैं से समझाता हूँ बेटर आपको क्लियर होगा। देखिए यहाँ पर बेटा इधर देखो कितने हाइड्रोजन है, यहाँ 0, यहाँ कितना 14, ठीक है। इधर 14 हाइड्रोजन हो गया, इधर आप चेक करो, इधर देखो इधर 0 है, इधर 0 हाइड्रोजन, इधर कितना 14, तो जिधर हाइड्रोजन कम होगा बेटा, जिधर हाइड्रोजन कम होगा ना उधर हम क्या करेंगे H प्लस ऐड कर देंगे। देखो यहाँ पे मैं सिंपल 14 H प्लस बेटा ऐड कर दिया मैंने, देखो मैंने, आप देख लो यहाँ पे सिंपल यार हमने 14 H प्लस ऐड किए हैं, क्योंकि इधर 14 H है, इधर 14 H है और उधर H नहीं है, तो ये 14 H प्लस ऐड करके मैंने H को बैलेंस कर लिया। इससे चार्ज बिगड़ा है, कोई बात नहीं, हम चार्ज बैलेंस करने के लास्ट में कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो फॉर बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीजन आपको वाटर ऐड करना है, एंड फॉर बैलेंसिंग ऑफ हाइड्रोजन आपको सिंपल H प्लस ऐड करने हैं इन डिफिशिएंट साइड, ठीक है, दोनों केसेस में। चलिए H बैलेंस हो गया और भैया सब एलिमेंट्स बैलेंस हो गए हैं, लास्ट है चार्ज बैलेंसिंग। चार्ज कैसे बैलेंस करेंगे, ध्यान दीजिए यहाँ पे टोटल चार्ज पहले काउंट तो कर लो, दोनों साइड कितना चार्ज है काउंट करते हैं, चलो बताओ मुझे, इधर काउंट करो यार, H प्लस पे बोलो कितना चार्ज है, 1 + 1 का है, लेकिन है कितने लोग ये 14। गाइज जो चार्ज होता है ना उसको हम स्टोइकियोमेट्री से मल्टीप्लाई करते हैं टोटल चार्ज के लिए, क्योंकि अगर यहाँ पे 1 होता तब तो बोलते हैं ना हाँ 1 H प्लस पर +1 चार्ज है, 2 H प्लस पर +2 आ जाएगा, 2 लोग हैं, ऐसे ही 14 पे +14 यहाँ से 14 इंटू +1, 14 इंटू +1 +14 यहाँ से आया बेटा, यहाँ बोलो कितना है -2, ये स्टोइकियोमेट्री कितनी है 1, तो -2 यहाँ से, तो +14 और -2 बोलो करो, ओवरऑल बेटा यहाँ पे चार्ज बोलो कितना आया है +12 आ गया, +14 -2 +12 का आपको उस साइड में चार्ज मिला है, ठीक है। चलिए इधर देखिए अब चार्ज कितना है, इधर देखो बेटा +3 है एक क्रोमियम पर, कितने हैं 2, 2 3 +6, +6 यहाँ से आया, यहाँ बोलो कितना चार्ज है 0, वाटर में कोई चार्ज दिख नहीं रहा मेरे को सिंपल, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे प्लस जो चार्ज आया है टोटल वो +6 आया, +6 यहाँ पे एंड +12 यहाँ पे। अब देखो चार्ज कैसे बैलेंस करते हैं, अभी हमने सीखा, जिधर प्लस चार्ज ज़्यादा है जितना यूनिट, उतने ही इलेक्ट्रॉन ऐड करके उस एक्स्ट्रा यूनिट प्लस चार्ज को खत्म करो, ठीक है। इधर कितना +12, इधर बोलो कितना +6, तो +6 इधर +12 उधर ज़्यादा है, कितना 6 ज़्यादा है, तो +6 ज़्यादा है ना, तो +6 के लिए हमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन भरे पड़े हैं कितने 6, -6 डालो +6 और -6 कितना 0 हो जाएगा, वो न्यूट्रल कर देगा ना +6 को। तो बेटा देखो मैं सिंपल क्या करूँगा, फॉर चार्ज बैलेंसिंग हमने सिंपल यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया बेटा 6, अच्छा इलेक्ट्रॉन को मैं ऐसे ऑब्वियसली E- लिखता हूँ ड्यू टू चार्ज, ठीक है, नेगेटिव चार्ज होता है ना उसके ऊपर, इसलिए देखो यहाँ पे हम 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए, ये प्लस हमने मतलब एडिशन किया उसके लिए लिखा है, और 6 इलेक्ट्रॉन हमने ऐड किया है, ठीक है ना, 6 इलेक्ट्रॉन उधर ऐड कर दिया। अब आप टोटल चार्ज काउंट करोगे ना, तो देखो 14 प्लस यहाँ से प्लस -2 यहाँ से कितना +12 और 6 माइनस का +12 -6 बोलो कितना आएगा, +12 -6 बेटा ये आ जाएगा, बोलो ओवरऑल कितना +6, और इधर बोलो कितना है ऑलरेडी +6 है, इससे चार्ज बैलेंस हो गया। मैं फिर से बोलता हूँ बेटा चार्ज बैलेंसिंग कैसे करते हैं, चार्ज बैलेंसिंग के लिए हम इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करते हैं, इलेक्ट्रॉन के पास कैसा हथियार है माइनस चार्ज देता है, ये जिधर प्लस चार्ज जितना ज़्यादा है ना, बोलो प्लस चार्ज तुम जितना ज़्यादा हो, शांत रहो, इलेक्ट्रॉन ला रहे हैं तुमको हम खत्म कर रहे हैं, और बढ़िया चार्ज का बैलेंसिंग दोनों साइड करते हैं, ठीक है। जितना बेटा प्लस चार्ज ज़्यादा होगा उतने ही इलेक्ट्रॉन आप डालो, माइनस प्लस उतना कैंसिल आउट कर देगा एक्स्ट्रा चार्ज को, बाकी चार्ज हमारा बैलेंस हो जाएगा। तो ये जो आफ्टर चार्ज बैलेंसिंग बेटा आप इक्वेशन इसको राइट डाउन कर सकते हो, ठीक है। ये बोलो क्या लिखा है Cr272 उसमें हमने H बैलेंसिंग के लिए बच्चा बोलो क्या किया, इधर 14 थे ना, इधर नहीं थे H बिल्कुल भी, तो 14 H+ ऐड किए। फॉर बैलेंसिंग ऑफ हाइड्रोजन यू हैव टू ऐड H+ आयन इन डिफिशिएंट साइड, ओके। एंड नाउ ऑक्सीजन तो पहले हमने कर लिया था वाटर से ना, चार्ज लास्ट में चार्ज बचा था हमारे पास, तो चार्ज बेटा देखो +12 था, इधर +6 है, सिंपल क्या करो -6 कर दो तो यार +6 हो जाएगा, -6 मतलब 6 इलेक्ट्रॉन ऐड किया हमने, ठीक है। तो ये आफ्टर बैलेंसिंग दिस सेकेंड रिडक्शन हाफ इक्वेशन बैलेंस आ चुकी है हमारे पास, आप इसको आराम से लिख लो, Cr272 प्लस 14H प्लस 6 इलेक्ट्रॉन गिव्स बोलो कितना 2 Cr3 एंड 7 वाटर। ये बैलेंस इक्वेशन है, आप देख सकते हैं, आप इसको कॉपी कर लो पहले, ये जो स्टेप्स हैं इसके, ठीक है, ये कॉपी हो गया है। तो मैं देखो यार दोनों हाफ इक्वेशन को यहाँ पे जो बैलेंस करके आया है उसको देखते हैं क्या है हमारे पास, ठीक है।
देखिए बेटा कैसे आएगा वो। अब बताओ फर्स्ट इक्वेशन जो आई थी बैलेंस्ड, ए जिसको माना, इसको बी मान लेना, इसको बी मान लेना, ठीक है। देखो ये क्या आया था बोलो बेटा, Fe2+ से ये बन रहा था Fe3+, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बोलो क्या हो रहा था, ये ऐसे हमने ऐड किया था फॉर चार्ज बैलेंसिंग, ठीक है। तो इट वाज इक्वेशन नंबर ए, मैंने इसको बोला था, ठीक है। नाउ सेकेंड इक्वेशन जो हमें जस्ट अभी मिली है, बोलो क्या है बेटा, Cr2O7 2-, ठीक है। और हमने इसमें बोलो क्या ऐड किया था, सिंपल यहाँ पर हमारे पास क्या आया था, 14H+ आए थे ना, 14H+ आए थे, और इलेक्ट्रॉन आया लास्ट में 6, ठीक है। इसके बाद बोलो क्या बना था इधर, हमें 2Cr3+ मिला, आप लोग कॉपी भी करते जाइए इसको साथ में, ठीक है। एंड हमें 7 इधर वाटर बेटा मिला था, ठीक है। एंड आई थिंक और कुछ तो है है नहीं, ये इक्वेशन नंबर बोलो क्या है बेटा, बी, ठीक है। 2 क्रोमियम है, देखो आप एक बार क्रॉस चेक कर सकते हो ना दोनों अलग अलग इक्वेशंस को। 2 क्रोमियम है, 7 ऑक्सीजन, H14, राइट, चार्ज इज +6, राइट, +6 एंड +6, राइट, एवरीथिंग बैलेंस। तो अब दोनों हाफ इक्वेशन हमारे पास आ चुकी हैं बैलेंसिंग के बाद। अब बोलो लास्ट स्टेप क्या है, इट इज लास्ट स्टेप, सिंपल दोनों हाफ इक्वेशन को बेटा हमें क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है। और ऐसे ऐड करते हैं दोनों हाफ इक्वेशन को कि जो बैलेंस रेडॉक्स हमें मिलेगी फाइनल, उसमें इलेक्ट्रॉन दिखे नहीं, इलेक्ट्रॉन का एलिमिनेशन करना है, ठीक है, उनको भगा देना है, इलेक्ट्रॉन नहीं दिखना चाहिए जो हमारी फाइनल रेडॉक्स रिएक्शन आएगी, ठीक है। तो उसके लिए सिंपल देखिए, मैं इलेक्ट्रॉन को एलिमिनेट करूंगा, जैसे आप मैथ्स में करते हो ना, कोई नंबर हमें एलिमिनेट करना है और ऑब्वियसली वो दोनों अपोजिट साइड में होते हैं, तो एक हम प्रॉपर एक जो हमारा रिक्वायर्ड स्टोइकियोमेट्री होता है उस नंबर से मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, इधर देखो यार, पहली इक्वेशन में हमें दोनों इक्वेशन ऐड करना है। इक्वेशन ऐड करने का बहुत सिंपल तरीका है यार, जस्ट इमेजिन ये मैथ्स इक्वेशन है, तो LHS ऐड करो, राइट, RHS दोनों के ऐड करो और इसको इक्वल मान लो, इक्वल कर देना, ठीक है। LHS सभी ऐड करो, LHS इक्वल टू RHS सभी ऐड करो, और जो चीजें दोनों साइड कॉमन हो, जैसे मैथ्स में करते हो, यहाँ भी आप उसको कैंसिल आउट कर दोगे सिंपल। तो मुझे इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट करनी है, ठीक है। अब देखो इधर है RHS साइड 1 इलेक्ट्रॉन, राइट, और इधर देखो यार LHS साइड 6 इलेक्ट्रॉन है। तो जब आप ऐड करोगे तो बताओ मुझे, जब ऐड करोगे तो यार इधर 6 मिलेगा और इधर 1 इलेक्ट्रॉन मिलेगा, तो इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल आउट नहीं होंगे ना। तो हम एक पर्टिकुलर रिक्वायर्ड नंबर से किसी भी इक्वेशन में आप देख लो, उसमें हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे इलेक्ट्रॉन्स के जो कोफिशिएंट हैं उससे इक्वल करना, ये हमारा टारगेट है बेटा। इलेक्ट्रॉन अगर एलिमिनेट करने हैं तो इलेक्ट्रॉन के कोफिशिएंट को हम क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे। कैसे देखो एलिमिनेट करेंगे, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन, इधर कितने बोलो, 6 इलेक्ट्रॉन, तो मैं क्या करूँ बोलो, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 हो जाएंगे। जब आप दोनों को ऐड करोगे वो मिलेगा राइट साइड 6 इलेक्ट्रॉन, ये मिलेगा लेफ्ट साइड 6 इलेक्ट्रॉन, दोनों को कैंसिल आउट कर देना, तो इलेक्ट्रॉन जो हमें नहीं रखनी है बैलेंस रेडॉक्स में वो आपको नहीं मिलेगा। तो मैं यही कर रहा हूँ बेटा, फर्स्ट ए नंबर इक्वेशन को मैं 6 से मल्टीप्लाई करके बी से ऐड कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखो मैं यहीं पे कर रहा हूँ 6 से मल्टीप्लाई 6, पूरी इक्वेशन में करना है, यानी कि बस केवल इलेक्ट्रॉन कर दिए। आप समझते हो क्या तरीका होता है, राइट। 6 हो गया, 6 हो गया बेटा, और 6 हो गया, ठीक है। अब देखो बस वही करूँगा, LHS ऐड करो, RHS ऐड करो, देखो आपके पास एक सुंदर सी इक्वेशन आने वाली है, ठीक है। देखो मैं यहाँ पे नीचे लिख रहा हूँ, यहाँ पे देखना, ठीक है। देखो यहाँ पे देखो सिंपल क्या मिला हमें बेटा, 6Fe2+, आप यहाँ पे देख लीजिए आराम से, 6Fe2+ एंड ये मिला है Cr2O7 2-, राइट, एंड इधर आया है 14H+। यार 6 इलेक्ट्रॉन को मैं कैंसिल आउट कर रहा हूँ, ठीक है, दोनों साइड में मिल जाएगा सेम सेम, हटा दिया मैंने इसको, इक्वल्स, ठीक है। 6Fe3+ ऊपर से आ रहा है, ठीक है, एंड बेटा 2 यहाँ से Cr3+ मुझे दिख रहे हैं, ठीक है, एंड 7 वाटर के मॉलिक्यूल दिख रहे हैं, ठीक है। ये आप देख लो, ये यार बैलेंस इक्वेशन आ चुकी है। अब और कुछ अगर कॉमन आपको दिख रहा है उसे आप कैंसिल आउट कर सकते हो, ठीक है। आप एक बार चेक कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये सिंपल आ गया। Fe देखो यहाँ पे 6 है, 6 Fe, आप लास्ट में एक बार क्रॉस चेक कर सकते हैं, 6 है Fe। क्रोमियम 2 है, ऑक्सीजन 7 है, 7 ऑक्सीजन है, 14H है, 14H है। चार्ज बैलेंसिंग आप चेक कर सकते हो, देखो +12 यहाँ से आया, -2 +10 बचा, राइट, हाँ, +12 2 चला गया तो +10 और 14, ये कितना प्लस का 24 हो गया, राइट, 14 और 10 आ गया 24 प्लस का। इधर देखो 6 3 18 ये, और 2 3 6 ये, 18 6 24, तो टोटल चार्ज भी हमारा बैलेंस है, सभी एलिमेंट्स भी बैलेंस है। तो ये आपको प्रॉपर मिल गई है बैलेंस रेडॉक्स रिएक्शन
वाया दिस हाफ रिएक्शन मेथड या आयन इलेक्ट्रॉन मेथड इन एसिडिक मीडियम। वाई इन एसिडिक मीडियम सी, आपको बेटा H+ मिले हैं लास्ट में ना, तो H+ है मतलब इक्वेशन में, मतलब क्या, कौन सा मीडियम है उसका, एसिडिक मीडियम है। हमें पता है एसिडिक का मतलब होता है H+ और बेसिक मतलब वहाँ पे OH- होंगे, राइट। तो एसिडिक मीडियम में है इसलिए आपको लास्ट में H+ दिख रहे हैं, ठीक है। अगर मैं इसी को बोलूँगा बेसिक मीडियम में, तो बस एक स्टेप आपको ऐड करना, बेसिक बन जाएगा। उसके पहले मैं आपको एसिडिक मीडियम में हमने जो किया बैलेंस, उसको एक बार रिकॉल कर दूं, सिंपल आप उसको समझिए, ठीक है। तरीका यार क्या है, जो इक्वेशन दी है रेडॉक्स रिएक्शन आपको आयनिक फॉर्म में होनी चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। आयनिक फॉर्म में अगर नहीं, आप बना लो उसको, ठीक है। आयनिक फॉर्म में है, सबसे पहले सब लोग का नंबर बेटा असाइन कर दो, क्या, ऑक्सीडेशन नंबर। उसको नंबर को असाइन करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि कौन सी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, कौन सी रिडक्शन रिएक्शन। हम करते क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन को अलग बैलेंस करते हैं प्रॉपर, और रिडक्शन रिएक्शन को अलग बैलेंस करते हैं। दोनों को बैलेंस करने के तरीके सेम है, उसमें नहीं कि सर ऑक्सीडेशन वाला कुछ अलग पैतरा है, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। तो दोनों तरीके सेम है। तो पहला स्टेप है दोनों हाफ इक्वेशन को सेपरेट करना, देन दोनों हाफ इक्वेशन को इंडिविजुअली हमें बैलेंस करना है। उसके तरीके क्या है, एक बार सुनिए कि हम H और O को छोड़ के पहले जो हमारे दूसरे एलिमेंट्स हैं उनको स्टोइकियोमेट्री नंबर से मल्टीप्लाई वाला जो फंडा हमने छोटी क्लासेस में सीखा है वैसे बैलेंस करेंगे। दोनों साइड उनके एटम्स क्या होंगे बेटा, सेम सेम नंबर में होंगे, ठीक है। देन हम बैलेंस करते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए मेरा एसिडिक मीडियम में फंडा क्या होता है, हम वाटर बेटा ऐड करते हैं। जिधर जितना भी ऑक्सीजन का एटम कम है उतने ही वाटर के मॉलिक्यूल ऐड कर दो। इससे फायदा क्या होगा कि एक वाटर मॉलिक्यूल में एक ऑक्सीजन होता है, इससे आपको ओ बैलेंसिंग हो जाएगी, ठीक है, ओ बैलेंस हो जाएगा सिंपल। जैसे मालूम है हमने यहाँ पे देखा, इधर 7 वाटर आपको 7 ऑक्सीजन दिख रहे थे और इधर 0 ऑक्सीजन थे, तो हमने क्या किया बताओ, सेकेंड वाली इक्वेशन में 7 वाटर ऐड किया, जिससे क्या हुआ 7 ऑक्सीजन और 7 ऑक्सीजन मिल गया, ठीक है। तो ओ बैलेंस ऐसे करते हैं बाय एडिंग वाटर इन डिफिशिएंट साइड। नेक्स्ट है हाइड्रोजन बैलेंसिंग। गाइज H बैलेंस करने के लिए हमें सिंपल H+ ऐड करना है। जिधर भी H जितना एटम कम होगा उतना ही H+ ऐड कर देना, ठीक है। ऐड H+ आयन इन डिफिशिएंट साइड ऑफ हाइड्रोजन, जितने भी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। इससे H बैलेंस हो जाएगा। और सबसे अंतिम में आता है हमारा काम, बोलो क्या, चार्ज बैलेंस करना। चार्ज बैलेंस करने के लिए मेरे पास सिंपल इलेक्ट्रॉन्स का सहारा है। जिधर प्लस चार्ज जितना यूनिट ज़्यादा होगा, ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, जिधर बेटा प्लस चार्ज जितना यूनिट ज़्यादा होगा उस साइड में उतने ही इलेक्ट्रॉन आप ऐड कर दो। इससे क्या होगा कि आपका जो चार्ज है टोटल वो बैलेंस हो जाएगा। अब जब ऐसा हो जाए, दोनों हाफ इक्वेशन सेपरेट सेपरेट हमने इसी मेथड से बैलेंस कर ली, तो अंतिम स्टेप बचता है दोनों हाफ इक्वेशन को ऐड करना बेटा, LHS LHS RHS RHS। बट उसके पहले दिमाग में रखना है कि बैलेंस इक्वेशन में हमें इलेक्ट्रॉन को भगाना है बेटा, इलेक्ट्रॉन नहीं